हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मैडम राइड इन द बस। मैडम राइड द बस ये एक वली के ऊपर स्टोरी है, जिसमें जो है वली विल्ला मलाई एक गर्ल का नाम है जो 8 ईयर ओल्ड है। अब वो बस को देखती है, बस को अपने दरवाजे पर खड़े होकर के, घर के दरवाजे पर, और वो बस में जर्नी करना चाहती है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। वली और विल्ला मलाई वाज ए 8 ईयर्स गर्ल ऑफ 8 ईयर्स। वली जो थी एक 8 साल की लड़की थी। शी वॉज वेरी मच एगर अबाउट थिंग्स। उसको चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता था। शी हैड नो प्लेमेट्स। उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था। सो स्टैंडिंग ऑन द डोर द वे ऑफ हर हाउस हैड बिकम ए फेवरेट पास टाइम। उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के चीज़ों को देखना था। बट शी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड फॉर द बस राइड। वो बस राइड देखती थी। उसके एरिया में एक बस आती थी जो कि रोज़ आती थी। वो उसको देख करके बहुत खुश होती थी और बस में जाना चाहती थी। इट वॉज एन अंडर एंडिंग जो है ऑफर। वो उसके लिए सबसे बड़ी कल्पना थी। दे ट्रेवल्ड ए बस बिटवीन हर They travel a bus between her village and nearest town interval an hour। लगभग 1 घंटे के अंतराल से उसके गांव में बस आती थी जो अपने एक पास के गांव में जाती थी, टाउन में जाती थी, और वो 1 घंटे का टाइम लेती थी। शी हैड कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। उसने बस जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल कलेक्ट करी कि बस कब आती है, कब जाती है, क्या टाइमिंग है। द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वाज ए टाउन। उसकी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो एक टाउन है बस की। इट वाज अबाउट द 6 माइल फ्रॉम द विलेज। वो लगभग 6 माइल्स है विलेज से। द फेयर वाज 30 पैसा फॉर वन वे। 30 पैसा जो है उसका फेयर है, टिकट है एक तरफ का। द ट्रिप द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। मतलब जो ट्रिप लगती है उसमें 45 मिनट्स का टाइम लगता है। शी प्लान टू टेक 1 o'clock शी प्लान टू टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस सो दैट शी कुड रिटर्न टू अबाउट 2:45। वो जो है 1 बजे का टाइम चूज़ करती है निकलने के लिए। एक दिन वो प्लान करती है निकलूँगी, जिससे कि वो अपने घर पे 2:45 तक रिटर्न हो जाए। ऑन वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, इट वॉज द फाइन स्प्रिंग डेज। उस दिन जो था स्प्रिंग डेज थे। स्प्रिंग डेज यानी इन बिटवीन समर एंड रेन। द आफ्टरनून वाज द आफ्टरनून बस वाज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग ऑफ द विलेज। बस उस पॉइंट पर आ गई थी विलेज के जहाँ से बस मिलती है। वाली कॉल्ड स्टॉप द बस। वली ने कहा स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, रोको बस को। द बस शो डाउन एंड द कंडक्टर पीप्ड आउटसाइड। बस जो थे स्लो हो गई, रुक गई, और कंडक्टर जो था वो अपनी सीटी बजाने लगा और लोगों को बुलाने लगा। ही कॉल्ड टू हरी अप फॉर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। वो उसने कंडक्टर ने आवाज़ लगा करके कहा कि जल्दी आओ, बस जाने वाली है। वली टोल्ड दैट शी हैड गो टू द टाउन। वली ने बताया कि वो टाउन जाना चाहती है कंडक्टर से। शी शोड सम कॉइन्स एंड गॉट इन टू द बस। उसने अपने कुछ कॉइन्स दिखाया और बस के अंदर चली गई। द कंडक्टर वाज जॉली फेलो। कंडक्टर जो था एक खुशमिजाज इंसान था। ही कॉल्ड हर ए फाइन मैडम। उसने वली को मैडम कह करके बुलाया। एंड पॉइंट टूवर्ड्स ए सीट। उसने उसके सीट पे बिठा दिया। उसकी सीट उसको बता दी कि कौन सी सीट पे उसको बैठना है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। ये जो था दिन के मध्य का टाइम था। सो वेरी फ्यू पैसेंजर वर ट्रैवलिंग इन द बस। क्योंकि वो बस उस टाइम पे जा रही थी जिस टाइम ऑफिस वर्क नहीं होता, तो उसमें पैसेंजर बहुत कम थे। ऑल पैसेंजर वर लुकिंग एट द कंडक्टर एंड वली। सब पैसेंजर जो थे कंडक्टर को और वली को देख रहे थे। ऑन हियरिंग ऑन द विस्टल द बस स्टार्टेड।
बस जब स्टार्ट हुई तो एक सीटी के साथ बस स्टार्ट हुई है। इन द वे वली वाज एंजॉय एवरीथिंग थ्रू हर आईज ऑन आईज, वो अपनी ही आंखों से हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी। द रोड वाज नैरो, रोड जो था बहुत नैरो था, छोटा सा था। ऑन द वन साइड देयर वाज ए कैनल, उसने एक जगह कैनल देखी जो होती है अपनी साइड में। बियॉन्ड इट बियॉन्ड इट देयर वाज ए प्लम ट्री, उसने प्लम ट्री भी देखा अपनी तरफ। एंड द ग्रास लैंड एंड द माउंटेन्स एंड द स्काई एंड द ग्रीन फील्ड, उसने हरी भरी घास, पहाड़, ग्रास लैंड सब देखा अपने आसपास। टू हैव द फुल व्यू, वो पूरा फुल व्यू देख रही थी। शी स्टूड ऑन द सीट, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई। ऑल लुक वेरी वंडरफुल फॉर वली, सब लोग बहुत ही अच्छे से वली को देख रहे थे। जी। एंड एल्डरली मैन शाउटेड एंड कॉल्ड वली एज ए चाइल्ड, एक बड़े आदमी ने वली को एक बच्चे का क्या बोला। ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, उसने कहा कि सीट पे बैठ जाओ, सीट पे मत खड़ी हो। वली वाज सरप्राइज फॉर कॉलिंग हर ए चाइल्ड, वो सरप्राइज हुआ कि उसने उसको चाइल्ड कहकर बुलाया। द कंडक्टर टोल्ड दैट शी वाज वेरी ग्रोन अप मैडम, ये कंडक्टर ने बताया कि एक बहुत अच्छी मैडम है। एंड मेरी गर्ल कुड नॉट ट्रेवल ऑल अलोन, कि कोई बच्ची जो है अकेली ट्रैवल नहीं करती है। इन एन एंग्री वे शी लुक टूवर्ड्स द कंडक्टर, उसने बहुत ही कंडक्टर को बहुत ही गुस्सैले मुंह से रूप से देखा। एंड डिमांडेड द टिकट, वो टिकट डिमांड करने लगा। द कंडक्टर पंच्ड द ए टिकट एंड गेव हर, उसने पंच किया और टिकट दिया। ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टैंड व्हेन शी हैड पेड फॉर सीट, उसने उसको बताया कि जब तुमने सीट के पैसे दिए हैं तो सीट के ऊपर खड़ी मत हो। बस स्टॉप, बस रुक गई। सम पैसेंजर गॉट डाउन, कुछ यात्री जो नीचे उतर गए थे। वेली सैट डाउन ऑन हर सीट लेस्ट सम पैसेंजर शुड सिट ओवर इट, तो कुछ पैसेंजर जो था उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। एट दैट टाइम, उसी टाइम एन एल्डरली वुमन गॉट इनटू द बस, एक बुजुर्ग महिला बस के अंदर आई। शी सिट बिसाइड द वली, वो वली की साइड बैठ गई। शी क्वेश्चन हर इफ शी वाज अलोन, क्या उसने पूछा क्या तुम अकेली हो। वली डिड नॉट लाइक हर, वली को वो पसंद नहीं थी। देयर वर ए बिग होल इन हर टीयर्स, उसके कानों में बड़े बड़े होल्स थे। द ईयर द ईयर रिंग वर वेरी अगली, बहुत ही पतले पतले उसके ईयर रिंग्स थे। शी वॉज च्यूइंग ए बेटल नट, कुछ वो खा रही थी। वैली वॉज फियरिंग लेस्ट द इट्स जूस शुड फॉल इन टू द मोमेंट, वैली को जो था कि वो जो था उसका मुंह का जो पीप था वो कहीं निकल ना जाए, जूस ना निकल जाए। शी अगेन इंटोग्रेट वैली, वो उसने फिर दोबारा से वैली से पूछा। ईटन वैली गेव ए कर्ट रिप्लाई एंड आस्क माइंड हर ओन बिजनेस, वैली ने उसे कर्ट बहुत ही कर्ट रिप्लाई कहा कि अपने अब काम पे ध्यान रखो। इट वॉज हर फर्स्ट जर्नी, ये वो उसकी पहली जर्नी है। शी हैड प्लान्ड इट्स वेरी वेल, वो उसने इसके लिए बहुत तैयारी करी। शी हैड सेव्ड ऑल हर स्ट्रे कॉइन्स दैट कॉइन दैट कम ऑन द वे, उसने उसके लिए बहुत सारे कॉइन्स जोड़े थे इस जगह पर आने के लिए, बस में राइड करने के लिए। शी इवन रेसिस्ट एंड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग टॉयज ऑन बलून्स, उसने अपने चीज़ों पे, बलून्स पे और टॉयज़ पे खेलने के लिए भी पाबंदी नहीं लिए। इस वजह से उसने पैसे जोड़े। एट द विलेज फेयर्स टू शी कंट्रोल herself not to enjoy journey, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज ए स्लिप आउट ऑफ हाउस, वो अपने घर से कैसे निकली। शी नो दैट हर मदर यूज टू स्लीप डेली आफ्टरनून लंच, उसको पता था कि उसकी माता जो है दोपहर के खाने के बाद हमेशा सोती है। वैली डिसाइड टू यूज़ दिस आवर्स फॉर हर जर्नी, वैली ने इसीलिए उसी जर्नी को डिसाइड किया, उसी वक्त को। मोस्ट ऑफ्टन शी यूज्ड दिस आवर फॉर द क्यूरिएशन, आराम में वो अपना वक्त बिताती थी।
द बस वाज रोलिंग अक्रॉस द लैंडस्केप। बस जो था एक ऊबड़ खाबड़ जगह से गुजर रही थी। वैली वाज हैप्पी। वैली बहुत खुश थी। शी क्लैप्ड हर हैंड विद गी। वो उसको अपने हाथों से ताली बजाई। देयर वाज ए यंग काऊ। वो उसके आगे जो थी एक यंग काऊ थी, रनिंग फास्ट, जो बहुत तेज़ दौड़ रही थी, इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे आगे। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। ड्राइवर जो था उसको हॉर्न बजा रहा था लाउडली। बट द एनिमल बिकेम मोर एंड मोर फ्राइटेंड। एनिमल जो था इधर उधर भागा फिर रहा था, जो काऊ थी। इट ग्लोप इन फ्रंट ऑफ द बस। वो बस के आगे आगे ही चल रही थी। इट वॉज फनी फॉर वली। ये वली के लिए बहुत फनी था। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड। काऊ जो थी वो रोड के इधर उतर गई। द बस केम टू द रियल रोड क्रॉसिंग। बस जो थी एक रियल रोड क्रॉसिंग पर गई। द ट्रेन पासेस विद द ऑलमोस्ट रोड रैटल। ट्रेन जो थी बिल्कुल रोड से निकल कर के गई थी और आवाज़ें करती हुई। देन द बस पास थ्रू द बिजी शॉपिंग स्ट्रीट। बस जो थी बहुत ही बिजी शॉपिंग स्ट्रीट, जो मतलब तंग गलियाँ होती हैं, उसमें से गुजरी। एंड केम ए वाइड थ्रो फेयर। और बहुत ही अच्छी जगह निकली। वैली वाज फैसिनेटेड एंड हैप्पी टू सी। वो बहुत ही खुश थी उसे देखने के बाद। एंड डिस्प्ले ऑफ द क्लॉथ। वहाँ पे कपड़ों की भी डिस्प्ले थी। एंड द बिग क्राउड। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द बस। ये बस की डेस्टिनेशन थी। नाउ ऑल द पैसेंजर गॉट ऑफ द बस। सारे पैसेंजर बस से उतर गए थे। वैली रिमेन्ड देयर इन द बस। वैली जो थी बस के अंदर थी। द कंडक्टर आस्क इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ द बस। If she was not ready to get off the bus, Ali replied that she would return on this same bus and gave the 30 coin to the conductor. कंडक्टर ने पूछा कि तुम बस से नहीं उतरोगी। उसने रिप्लाई किया कि नहीं, मैं इसी बस के साथ वापस जाऊंगी। ही फेल्ट सरप्राइज एंड क्वेश्चन व्हाट वाज द मैटर, क्या मसला है, उसने कंडक्टर ने पूछा। वली रिप्लाइड दैट ओनली फेल्ट हैव ए राइड इन द बस, नथिंग एल्स। कि सिर्फ बस के अंदर राइड करनी थी और इसके अलावा कुछ और नहीं था। शी वेंट सिटिंग टिल द बस रिज्यूम टू जर्नी। वो बस के अंदर ही बैठी रहेगी जब तक बस की जर्नी शुरू नहीं होगी। शी गॉट हर टिकट। उसने अपना टिकट ले लिया। द सम वंडरफुल साइट वर बिफोर हर आइज। वो अपनी खिड़की के पास देख करके कुछ अच्छे से दृश्य देखने लगी। देन शी सडनली सा ए यंग। फिर बस दोबारा से स्टार्ट हो गई वापस जाने के लिए और बस ने अपनी जो है गांव की तरफ जर्नी स्टार्ट करी। देन सी शा सडनली ए यंग काउ डेड बाय द रोड साइड। उसने देखा कि रोड साइड वो यंग काउ जो है मरी पड़ी है। शी इंक्वायर्ड द कंडक्टर इफ इट वाज सेम नाउ काउ। तो उसने कंडक्टर से पूछा कि यह वही काउ है। कंडक्टर नोडेड हिज हेड। उसने उसके सर पर हाथ मारा। नाउ शी वाज ओवरकम विद द सैडनेस। अब वो जो थी उसका मूड सैड हो गया था। हर मेमोरी हंटेड हर। उसकी उसकी याद दिला रही थी। शी थॉट दैट शी 340 शी थॉट दैट शी 40 व्हेन द बस रीच्ड द विलेज। उसको था कि वो 340 पे उसकी बस जो है गांव के अंदर जाएगी। शी स्टूड अप एंड टोल्ड द कंडक्टर टू सी हिम अगेन। उसने कंडक्टर से कहा उठ करके वो दोबारा से उसे देखेगी। द कंडक्टर स्माइल्ड एंड आंसर। कंडक्टर ने हंसी दी और आंसर दिया, मैडम वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड। जब भी आपको बस की पसंद हो तो आप बस में आ सकती हो। कम एंड जॉइन अस। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। अपना जो है किराया लाना मत भूलना। वली लाफ्ट एंड वेंट रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम हर होम। और उसने जो है अपनी सीधी अपने घर को चली गई। वैन वैली एंटर द हर हाउस। जब वो अपने घर के अंदर आई, शी सा हर मदर टॉकिंग वन ऑफ हर आंट्स। उसने देखा कि उसकी माँ जो है किसी आंटी से बात कर रही है। शी वॉज साउथ स्ट्रीट। वो साउथ स्ट्रीट से थी। शी वॉज कैटर बॉक्स एंड शी आस्क्ड वली वेयर
शी हैड बीन, वो कहाँ थी, उसने पूछा कि वली कहाँ थी। वली ओनली स्माइल, वली ने सिर्फ स्माइल दी। हर मदर रिमेंड बिजी विद हर, उसकी माँ जो है उसकी आंटी के साथ बिजी हो गई। बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड, तो वो दोनों जो है दुनिया की बातें करने लगी। वली टोल्ड दैट सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज, कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत उनकी नॉलेज में नहीं है। हर आंट वाज सरप्राइज्ड, उसकी आंट सरप्राइज हुई एंड सेड दैट द वली वाज टॉकिंग लाइक ए ग्रो अप लेडी, कि वली जो है एक बहुत बड़ी लेडी की तरह बात कर रही है। इसके साथ ही स्टोरी जो है समरी इसका एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।